Hello everyone. So today we are learning the chapter 1 of this book, Honeycomb, and it is from class 7th, and this is the part 2 of this chapter. I have already made a video of class of part 1 of this chapter. Okay, so let's just revise कि किस क्या इस 3 questions वाली बुक इस चैप्टर में हुआ है. तो लेट्स रिवाइज. तो सबसे पहले क्या हुआ कि एक किंग था जिसके दिमाग में ये चीज़ आई कि क्या ऐसी तीन चीज़ें हैं जो उसके पास होंगी तो वो कभी भी उसकी लाइफ के अंदर फेल नहीं होगा. तो सब उसको दिमाग में 3 क्वेश्चंस आए. तो 3 क्वेश्चंस क्या हैं? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन विद समथिंग. ओके, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा सही टाइम कौन सा है जब कोई वो काम शुरू करे. ओके, और फिर जो सेकंड क्वेश्चन था कौन से जो लोग हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि हैं उसके लिए जिसकी वो बात सुने. ओके, सबसे ज़्यादा सही लोग कौन है. ओके, और थर्ड क्वेश्चन वो था कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है उसके लिए जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा उसको ध्यान देना चाहिए सबसे पहले. ओके, अब देखो उसने क्या करा किंग ने इस स्टोरी के अंदर कि उसने जो उसके मैसेंजर्स को भेजा जल्दी से पूरी इस किंगडम के अंदर, और उसने बोला कि मैं जो भी इन 3 क्वेश्चंस का जवाब देगा मैं उसको बहुत बड़ा एक रकम दूंगा मनी की. ओके, तो बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपने अपने सजेशंस दिए, लेकिन तीनों क्वेश्चंस के अंदर ही किंग को कोई से भी क्वेश्चन समझ में आए ही नहीं. और फिर एट लास्ट उसने क्या करा, उसने वो एक हर्मिट के पास उसने जाने का सोचा. लेकिन जो हर्मिट था वो बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ जीता था. राइट, जैसे कि आप लोगों को पता ही कि हर्मिट एज साधु एंड ऑल होता है. तो वो लोग क्या करते हैं, उसे बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल लाइफ जीते हैं. तो वो क्या हुआ, तो उसने क्या करा किंग ने, वो जल्दी से अपने ऑर्डिनरी क्लोथ्स के अंदर आया और उसने क्या करा कि उसका जो बॉडीगार्ड था उसको पहले ही उतार दिया फॉरेस्ट के अंदर. जब उस हर्मिट की हट आने से पहले ही उसके बॉडीगार्ड को और हॉर्स को वो फॉरेस्ट के अंदर छोड़ के आ गया. ओके, सो अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने आके देखा कि जो हमारा हर्मिट है वो क्या कर रहा है, वो डिग कर रहा है क्रॉप्स के लिए बेड्स को. ओके, क्रॉप्स के लिए बेड्स मतलब होता है जिसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे गड्ढे कर देते हैं, यहाँ पे सीड्स डालते हैं तो क्रॉप्स और प्लांट्स उग जाते हैं. तो वो काम कर रहा था हर्मिट. तो उसने क्या करा, उसने उससे वो कुल्हाड़ा ले लिया और उसने शुरू कर दिया उस काम को करना, उस बेड्स को बनाना. तो क्या हुआ, इस पूरे जब वो काम कर रहा था उसने क्वेश्चंस पूछे, बार बार पूछे, लेकिन जो हर्मिट था उसने कोई जवाब नहीं दिया. और फिर उन्होंने क्या देखा कि एक इंसान है जो कि उनकी तरफ आ रहा है भागता हुआ, और वो बहुत ज़्यादा वुंडेड है, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है. और फिर उसने किंग ने क्या करा है कि किंग ने उसकी जल्दी से हेल्प करी और उसकी ड्रेसिंग करी, उसकी वुंड की. और वो जो आदमी था, जो बियर्डेड मैन था, वो बेहोश हो गया. ओके, सो अब नाउ वी आर रीडिंग. Let's just read from here where we left. The man felt better and asked for something to drink. अब जो है मैन जो है, जब उसकी ड्रेसिंग वगैरह हो गई, जब उसकी थोड़ी हेल्प कर दी किंग वगैरह ने और उसकी जो ड्रेसिंग कर दी, मतलब उसकी पट्टियाँ वगैरह कर दी, थोड़ा वूंड के अंदर से ब्लड आना रुक गया, थोड़ा वूंड हील होना शुरू हुआ. तो क्या हुआ, जो आदमी था, जो बियर्डेड मैन था, उसने क्या मांगा, कुछ पानी पीने के लिए मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. अब जो किंग था, अब देखो किंग क्या कर रहा है यहाँ पे, ऐसे एक इंसान की हेल्प कर रहा है जो कि बिल्कुल ऑर्डिनरी है, उसको वो जानता तक नहीं है, बट स्टिल ही इज़ हेल्पिंग हिम. ओके, तो ये बात हमें दिमाग में रखनी कि वो किस तरीके से
किंग जो है वो एक नॉर्मल आदमी की हेल्प कर रहा है। अब जो किंग है ही ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। अब जो किंग है उसने जल्दी से बिल्कुल फ्रेश वाटर लाया और उसको दे दिया पानी पीने के लिए, क्योंकि जो वो मैन था उसने पानी मांगा था, क्योंकि वो थोड़ा सा बेटर फील कर रहा था। अब ठीक है, बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. अब क्या हुआ, जब इस टाइम तक जो सन था बिल्कुल डूब गया था, रात का टाइम हो गया था। अब जो एयर थी, अब रात के टाइम पे क्या होता है, जब गर्मियों में भी क्या होता है, रात के टाइम पे थोड़ी ठंड हो जाती है, थोड़ी हल्की सी जो एयर होती है वो जो थोड़ा सा सही हो जाता है मौसम, जिससे गर्मी नहीं लगती, राइट। अब जो किंग है, किंग ने क्या करा, हर्मिट की हेल्प के साथ उस जो वुंडेड मैन था, उसको ज़ख्मी इंसान को उठाया और जाकर हट के अंदर जो बेड था उस पर उसको लिटा दिया। अब जो मैन था उसने अपनी आंखें बंद करी, क्योंकि उसका तो वूंड था ना, वो बिल्कुल ज़ख्मी हो गया था और बिल्कुल ही लेड क्वाइट, वो लेटा जाकर और बिल्कुल ऐसे चुपचाप लेट गया। ओके, उसने कुछ नहीं बोला, बिकॉज ही वॉज वूंडेड, ही वॉज वेरी मच इन पेन, तो वो क्या ही बोलता। ओके, दैट द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वॉक ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। ओके, अब क्या हुआ, जो किंग था वो भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, उसने भी बहुत सारा काम कर लिया था, कि जैसे कि उसने ड्रेसिंग वगैरह कर दी थी, जो हर्मिट का जो ग्राउंड था उसको डिग कर दिया था क्रॉप्स के लिए, और बहुत सारे काम उसने कर लिया था। तो जब हम क्या होता है, कई बार हम जब बहुत ज़्यादा खेल लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, तो क्या होता है, हम लोग बिल्कुल थक के सो जाते हैं, राइट। तो उसने क्या हुआ, वो भी वहीं उसी फ्लोर पे वो सो गया। अब देखो कि किंग क्या है, किंग जो कि बहुत बड़ा, किंग की क्या होता है, रूम होता है, उसके सर्वेंट्स होते हैं उसके आसपास, उसको कोई भी काम करने नहीं दिया जाता। लेकिन आज क्या हुआ, उसने काम भी करा एज हिज सर्वेंट्स, और वो कहाँ सो रहा है, ज़मीन पे सो रहा है, जबकि वो एक मास्टर बेड पे सोया करता है किंग। किस में, एक कास्टल में मास्टर बेड पे सोया करता है किंग, राइट। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो थका हारा उसने क्या करा, वो उसी फ्लोर पर जाके जब वो लेटा तो वो सो गया, बिकॉज ही वॉज वेरी टायर्ड। अब व्हेन ही अवोक इट वॉज सेवरल मिनट्स, बिकॉज ही कुड रिमेंबर, राइट, where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. अब देखो, अब ये किंग है भाई, अब इनके तो पूरे इनकी आरइश वगैरह की आदत है, राइट। तो अब इसको क्या है, जब वो उठा तो उसको उठने के बाद थोड़ी मिनट्स लगे ये चीज़ जानने में कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि उसकी आदत क्या है कि वो कहाँ उठता है सबसे ज़्यादा, उसके सर्वेंट्स से सराउंडेड वो उठता है, उसके सर्वेंट्स उसको उठाते हैं, एंड ही इज़ ऑलवेज लाइंग इन द मोस्ट कंफर्टेबल बेड ही कैन फाउंड, और बिल्कुल तकिए वगैरह के साथ वो सो रहा होता है। लेकिन आज क्या हुआ, कहाँ वो उठा, एक ग्राउंड पे उठा, जहाँ पे उसके पास कौन लेटा हुआ है, एक बियर्डेड मैन लेटा हुआ है। ओके, तो उसको थोड़ा टाइम लगा ये चीज़ जानने में कि वो कहाँ है और क्या क्या हुआ है उसके साथ। ओके, so forgive me, said the bearded man in a weak voice, when he saw the king, that the king was awake. अब जब awake का मतलब क्या, वो क्या, फिर awake का मतलब होता है उठना, सो के उठना। ओके, तो अब क्या है, जो bearded man है वो क्या कह रहा है कि प्लीज़ फॉरगिव मी, और बहुत ही एक छोटी सी और बहुत ज़्यादा वीक वॉइस में कह रहा है, क्योंकि ही इज़ वोंडेड एंड ही इज़ वेरी वीक। ओके, तो उसकी जो आवाज़ भी है वो भी नहीं निकल पा रही, लेकिन तब भी वो क्या कह रहा है किंग से कि फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। फॉरगिव मतलब क्या होता है, माफ़ करना। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। अब देखो, अब किंग को क्या पता है कि वो क्यों उसको सॉरी बोल रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है किंग कि मेरे पास ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करूँ, तो अभी तो हम मिले हैं, वी आर ऑलरेडी स्ट्रेंजर्स, अब तुम मुझसे किसके लिए माफ़ कर रहे हो।
किसके लिए माफ़ी मांग रहे हो? यू डो नॉट नो मी बट आई नो यू. आई एम द एनिमी, that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home, but the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant, and will order my sons to do the same. Forgive me. अब देखो, अब यहाँ पे हमें रीज़न पता लग रहा है कि क्यों वो किंग से माफ़ी मांग रहा है जो बियर्डेड मैन है. अब देखो वो बोल रहा है कि आप तो मुझे नहीं जानते, यू डू नॉट नो मी, पर बट आई नो यू. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सोर रिवेंज ऑन यू. सो रिवेंज ऑन यू का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि उसने कसम खा ली थी कि वो किंग से रिवेंज लेकर ही रहेगा. क्यों? क्योंकि किंग ने क्या करा था, उसके जो भाई था, उसका जो ब्रदर था, उसको मार दिया था और उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको सीज़ कर लिया था. सीज़ मतलब होता है कोई भी चीज़ को फोर्सफुली किसी से ले लेना, उसको क्या कहते हैं हम, सीज़ कर लेना कहते हैं कि ठीक है. तो आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट. अब उसको क्या पता था, उसको ये पता था उस बियर्डेड मैन को, वो किल करना आया था किंग को, ठीक है. तो उसको क्या पता था कि है ना, ये जो किंग है वो हर्मिट के पास बिल्कुल अकेले जा रहा है, अलोन जा रहा है. तो क्या हुआ कि है ना, मैंने क्या करा, मेरा दिमाग ये चीज़ बना ली मेरे दिमाग में कि हाँ मुझे आज तुम्हें मारना ही है जब तुम उस हर्मिट की हट से वापस आओगे. लेकिन जब जा रहे होगे बॉडीगार्ड के साथ, लेकिन जब दिन ही ढल गया तो क्या हुआ, जब दिन ढलने लगा तो मैंने क्या करा, और जब तुम नहीं आए तो मैंने क्या करा, मैंने जहाँ पे मैं छुपा हुआ था तुम्हें मारने के लिए, मैं वहाँ से निकल कर तुम्हारे बॉडीगार्ड के पास आने लगा, जिसने मुझे रिकॉग्नाइज़ कर लिया. अगर वो मुझे रिकॉग्नाइज़ नहीं करा हुआ था तो मैं आराम से उस जगह से निकल जाता है. लेकिन उसने मुझे रिकॉग्नाइज़ कर लिया और क्या हुआ, उसने मुझे वूंड कर दिया, उसने मुझे घाव दे दिया. ओके. और जल्दी से मैं वहाँ से भागता हुआ आया. लेकिन अगर मैं मर जाता अगर तुमने मेरे जो वूंड्स हैं, जो मेरे ज़ख़म हैं, उनको वाउंड नहीं करा होता. अब मैं तुम्हें मारने के इरादे से आया था, लेकिन तुमने क्या करा, मेरी लाइफ को सेव कर लिया. ओके. किंग ने क्या करा, उसकी लाइफ को बचा लिया, उसकी वूंड को सही करके. ओके. नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड आई विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम. फॉरगिव मी. अब देखो यहाँ पे क्या करा, अब यहाँ पे जब किंग ने उसकी लाइफ को बचा लिया तो उसका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया किंग के लिए. उसके माइंड के अंदर जब वो मारने आ रहा था, लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि अगर अब मुझे तुम फॉरगिव कर दोगे किंग, तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारा एक बहुत ज़्यादा फेथफुल सर्वेंट बन के रहूँगा, बिल्कुल लॉयल सर्वेंट बन के रहूँगा. मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा और तुम्हें ही पूरी ज़िंदगी में सर्व करूँगा. ओके. तो और मेरे जो बेटे हैं उनको भी मैं यही कहूँगा, बस तुम मुझे फॉरगिव कर दो, तुम मुझे माफ़ कर दो. ओके. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली एंड टू हैव वन हिम over as friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man's property. Okay. तो अब देखो किंग ने क्या करा, किंग बहुत ज़्यादा खुश हुआ इस चीज़ को देखकर कि किस तरीके से उसने एक एनिमी के साथ दोस्ती कर ली. है ना. क्यों? क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, तो उसने एनिमी के साथ दोस्ती कर ली. और किंग ने उसको सिर्फ़ और सिर्फ माफ़ी नहीं करा, अब उसने ये भी बोला कि उसको वो उसके सर्वेंट्स को उसके डॉक्टर के साथ भेजेगा उसके घर के ऊपर. और ये भी बोलेगा, किंग ने ये भी बोला कि उसकी जो प्रॉपर्टी है जो किंग ने सीज कर ली थी, फोर्सफुली ले ली थी, वो भी उसको वापस कर देगा उस बियर्डेड मैन को. ओके. लीविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ड एंड लुक्ड अराउंड फॉर द hermit.
hermit. Before going away, he wished once more to get the answers to his questions. The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my questions, wise man." अब देखो, जब ये सारी बातें हो गई वुंडेड मैन बियर्डेड मैन के बीच में और किंग के बीच में, तो उसने क्या बोला, उसने क्या करा कि किंग जल्दी से उठा वहाँ से और उसको छोड़ के वो जल्दी से गया कहाँ पे, बाहर, हट के बाहर गया और उसने जल्दी से ही लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। रुक राउंड मतलब उसने जल्दी से आंखें घुमा कर देखा कि हर्मिट कहाँ है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से उस हट के पास से जाने के बाद वो उस क्वेश्चंस के आंसर्स लेना ही चाहता था। अब उसने देखा, जब उस हर्मिट को ढूंढने के लिए देखा तो हर्मिट क्या कर रहा था, वो उसकी नीज़ पर था, मतलब उसकी घुटनों पर बैठकर, और फिर वो ही वॉज सोइंग सीड्स इन द बेड्स जो कि उन्होंने डग करे थे, जो कि उन्होंने पहले ही डग करे थे। तो वो जो कि सीड्स से वो हर्मिट उन बेड्स के अंदर डाल रहा था जो कि उन्होंने पहले ही डिग करे थे, जो कल वो लोग डिग कर रहे थे उनके अंदर अब वो सीड्स डाल रहा था। ओके, ये कर रहा था हर्मिट। ओके, सो अब ये क्या है, अब हर्मिट क्या, जो किंग है वो हर्मिट से बोलता है, अब प्लीज़ फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। अब तो मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दो क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा काम भी कर दिया, और फिर अब आखिरी बार तो मेरा क्वेश्चंस का आंसर दे दो क्योंकि मुझे इन आंसर्स को बहुत ज़्यादा जानना ही है। अब देखो यहाँ पे हर्मिट क्या कहता है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। अब देखो, अब जो हर्मिट था वो वैसे नीचे बैठा हुआ था ना, तो उसने अपनी ऐसी गर्दन ऊपर करके उसको बोला कि यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हारे तो आंसर्स तुम्हें मिल गए हैं, लेकिन अब क्या होगा कि अब जो हर्मिट है वो एक्सप्लेन करेगा कि किस तरीके से उसको आंसर्स मिल गए हैं। तो हाउ हैव आई बीन आंसर्ड। अब देखो किंग क्या कहता है कि किंग कंफ्यूज हो गया कि भाई मुझे कहाँ से आंसर्स मिले, आपने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। डू यू नॉट सी रिप्लाइड द हर्मिट। अब हर्मिट क्या बोल रहा है कि अब क्या तुम्हें देख नहीं रहा है, इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड गॉन नॉट टू डग दिस बेड फॉर मी, you would have gone away, that man you would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds and I was the most important man and to do me good was your most important business. तो देखो अब उसका आंसर उस लोग को क्या क्या उसने बोला कि अगर देखो जो क्या तुम्हें देख नहीं रहा है, अगर तुम कल मेरी जो वीकनेस है उस पर पिटी नहीं करते, मुझ पर तुम दया नहीं करते, पिटी मतलब क्या होता है, दया करना, किसी के ऊपर काइंडनेस शो करना। ओके, पिटी मतलब दया करना, किसी पे काइंडनेस शो करना। ओके, किसी की उसकी वीकनेस पे अगर तुमने मेरे को काइंडनेस नहीं दिखाई होती तो तुम जा चुके होते। अगर तुमने ये जो बेड्स हैं, ये जो क्रॉप्स हैं, उसके लिए गड्ढे नहीं खोदे होते मेरे साथ, तो तुम जा चुके होते और तुम पे ये जो मैन है वो अटैक कर दिया होता उसने। ओके, अगर तुमने मुझे दया नहीं दिखाई होती। तो इस वक्त तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टाइम था वो था जो कि तुम मेरे लिए कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तुम डिग कर रहे थे बेड्स को। अगर तुम नहीं डिग कर रहे होते तो ये जो मैन था, जो अंडर वुंडेड मैन है, जिसके साथ तुमने पीस का जेस्चर दिखाया है, उसको, वो जो मैन था वो तुम्हें किल कर चुका होता और तुम ये चीज़ सोच रहे होते कि क्या काश तुम मेरे साथ रहकर इन बेड्स को डिग कर देते। तो जो तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जो था वो कौन सा था? जब तुम मेरे लिए, मेरी क्रॉप्स के लिए जो बेड्स हैं, जो कि क्रॉप्स के लिए गड्ढे हैं, वो डिग कर रहे थे। ओके, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू गुड मी वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस ऑफ योर्स। तो अब देखो क्या बताया हर्मिट ने कि जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा है। तो यहाँ पे हर्मिट ने बताया कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम तुम्हारा वो था जब तुम मुझे हेल्प कर रहे थे उन बेड्स को डिग करने में।
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैन तुम्हारे लिए कौन था, जिसके लिए तुम सही चीज़ करना चाह रहे थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस तुम्हारा वो था, ओके। और फिर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा था उसके लिए, जब वो उसके लिए काम कर रहा था, ओके। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन कौन था वो हर्मिट था उस किंग के लिए, ओके। सो हेयर वी कैन सी द आंसर्स ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हर्मिट एक और बात बताता है कि किस तरीके से उसके और भी उसको आंसर्स यहाँ पे मिले हैं कि आफ्टर वॉज व्हेन द मैन रेन टू अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। अब देखो, जब वहाँ पे जब भागता हुआ वो इंसान यहाँ पे आया किंग के पास जिसके ज़ख्म हुए थे, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वहाँ पे उसके लिए कौन सा था, जब वो उसकी केयर कर रहा था। जो किंग था वो उसके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा था, जब वो उसकी केयर कर रहा था, ओके। बिकॉज यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what did you do for him was the most important business. अब देखो, फर्स्टली उसने बताया कि जब तुम मेरे लिए बेड्स को डिग कर रहे थे, जब तुम खोद रहे थे, तब वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम था तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे लिए डिग कर रहे थे, तो यू हैव टू डू गुड टू अदर्स, ओके। सो जो सेकंड जो चीज़ जो उसने इम्पॉर्टेंट मैन किसको बताया, खुद को ही बताया। क्यों? क्योंकि जो किंग था वो उसके लिए कुछ अच्छा कर रहा था, कुछ गुड कर रहा था, ओके। और जो टाइम था जो टाइम था उसको वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिजनेस कह रहा था, ओके। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या था कि उसको वो चीज़ को गुड करना है, बहुत अच्छा करना है उस हर्मिट के लिए, ओके। अब जब उसने सेकंड एग्जांपल क्या दिया, जब वो आदमी आया भागते हुए, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम्हारे लिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था कि जब उसके लिए तुम केयर कर रहे थे, जब उसको तुम संभाल रहे थे। क्योंकि अगर तुम उसके वोंड्स को ड्रेसिंग नहीं करते, तो वो तुम्हारे साथ पीस को बनाने से पहले ही मर जाता, और तुम उसको बिना फॉरगिव करे ही उसको वो मर जाता, ओके। सो इसीलिए ये जो इंसान था वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैन था तुम्हारे लिए, ओके। एंड what you did for him was the most important business, और जो तुमने उसके लिए करा वो सबसे ज़्यादा तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था, ओके। तो तीनों क्वेश्चंस के उसको आंसर यहाँ पे मिल गए। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड दैट टाइम इज़ नाउ। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे हर्मिट ने उसको क्या सीख दी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा है, नाउ, अभी, प्रेजेंट, ओके। क्यों? क्योंकि हम कभी भी पास्ट के अंदर जाके हमारी गलतियों को सुधार नहीं सकते और फ्यूचर हम देख नहीं सकते। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम क्या है, नाउ, प्रेजेंट जो है हमारा, जिसमें हम जी रहे हैं, वही टाइम है। क्योंकि यहाँ इसी टाइम में हमें उन चीज़ों पर एक्ट करना है ताकि हमें आगे जाके फ्यूचर में जाके पास्ट का दुख ना हो, राइट। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर उसको क्या मिला, सबसे ज़्यादा उसको क्या मिला, उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट का कि जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है वो नाउ है, अभी है, प्रेजेंट है। और जो सबसे ज़्यादा नेसेसरी पर्सन जो है तुम्हारे लिए वो है जो कि फ्यूचर के अंदर क्या होगा वो बताएगा तुम्हें, ओके। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट, ओके। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन सा है, जिसके साथ तुम इस वक्त हो, जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, नाउ, प्रेजेंट। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन सा है, जिसके साथ तुम इस वक्त हो, प्रेजेंट के अंदर हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आगे जाके किसी को नहीं पता कि उस इंसान के साथ क्या होगा जब वो किसी और के साथ जाके मिलेगा, ओके। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस है वो क्या है तुम्हारे लिए, जिस इंसान के साथ तुम हो इस वक्त, उसके लिए तुम्हें कुछ अच्छा करना है। क्यों? क्योंकि इसी पर्पस के लिए हम दुनिया में आए हैं, लोगों की मदद करने के लिए। अब देखो इसका राइटर कौन है, लियो टॉल्स्टॉय,
तो हमें तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हैं यहाँ पे. ओके, सो हियर बाय आई कंक्लूड दिस चैप्टर. आई होप you all have understood it well. So goodbye.